भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर की पहचान थी उसका पुराना पीपल का पेड़। गांव के बीचों बीच खड़ा यह विशाल पेड़ दिन में भी अपनी घनी शाखाओं से इतना अंधेरा कर देता कि कोई उसके नीचे खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कई आत्माएं वास करती हैं। बच्चों को अक्सर माताएं समझाती, शाम ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना वरना वापस लौटकर आना मुश्किल हो जाएगा। गांव के लोग मानते थे कि इस पेड़ के नीचे जाने से बीमारी, दुर्भाग्य और मौत तक हो सकती है। शादी, ब्याह, त्योहार या किसी भी शुभ काम से पहले लोग उस पेड़ की दिशा में नजर भी नहीं डालते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के समय इस पेड़ से अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की, कभी औरतों के हंसने की और कभी पायल की छनकने की। आडा डा पहली घटना कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के किशन से। किशन गांव का सबसे निडर युवक था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसता था। एक दिन गांव में चर्चा छिड़ी कि किसी ने रात में पीपल के पेड़ के नीचे से किसी को चीखते हुए देखा है। सब लोग दहशत में थे, मगर किशन बोला, यह सब अंधविश्वास है, मैं जाकर साबित करूंगा। अगली रात किशन टॉर्च लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि पेड़ की जड़ों के पास कोई बैठा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। किशन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी पेड़ की शाखाओं से एक काली परछाई झूलती हुई नीचे आई। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। किशन के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ और किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह कई दिन तक बीमार रहा और बार बार नींद में चीखता, वो पेड़, वो लाल आंखें, मुझे छोड़ दो। तमरसा ना दूसरी घटना। किशन की हालत देखने के बाद गांव के लोग और भी डर गए, लेकिन असली खौफ तब फैला जब गांव की एक औरत राम दुलारी अचानक गायब हो गई। उसकी आखिरी झलक गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास देखी थी। कहा जाता है कि रात को वह घर से निकली और वापस नहीं लौटी। जब खोजबीन हुई तो पेड़ की जड़ों में उसके कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला, लेकिन औरत कहीं नहीं मिली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह पेड़ इंसानों को निगल जाता है। हर दिन यह चर्चा और गहरी होती गई। बच्चों ने रात में रोने की आवाजें सुनी, औरतों ने पायल की छनक महसूस की और मर्दों ने अजीब परछाइयां देखीं। अब गांव में अंधविश्वास नहीं, बल्कि खौफ का राज था। डौडव तीसरी घटना। गांव का पंडित हरिदास इस रहस्य को खत्म करना चाहता था। उसने तय किया कि वह आधी रात को पूजा करके इस पेड़ की शक्ति को खत्म करेगा। एक रात वह अपने साथ मंत्रों की किताब, गंगा जल और अगरबत्ती लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव के लोग दूर से छुपकर देख रहे थे। जैसे ही पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवा तेज होने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे तूफान आया हो। अचानक पेड़ से चिड़ियों का झुंड निकला और पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। तभी पंडित के सामने एक लंबी सी परछाई खड़ी हो गई। उसका शरीर बिना सिर के था और हाथों में जलती मशाल थी। उसकी छाती से खून टपक रहा था। पंडित ने आंखें बंद कर मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक मशाल जमीन पर गिरी और आग की लपटें उठीं। पूरा माहौल भयावह हो गया। दूर खड़े गांव वाले डर कर भाग गए। जब उन्होंने सुबह जाकर देखा तो पंडित पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसका शरीर जल चुका था और उसके कपड़े राख हो गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी किताब और गंगा जल कहीं नहीं मिले। तद्दाक चौथी घटना। अब गांव में यह मान्यता बन गई कि पीपल के पेड़ में सर कटा शैतान रहता है, जो जलती मशाल लेकर वहां घूमता है। कई लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। रात में पेड़ के नीचे अक्सर मशाल जैसी रोशनी चमकती और गायब हो जाती।